Friendship breakup hurts more than a relationship breakup. So true. How to deal with friendship breakups? Let's be honest, you are not just grieving a person, you are actually grieving the routine that you had with them. Random reels that you send to them, things that you share to them only, the inside jokes that only you and your best friend understands. First person that comes in your mind when you want to share something exciting or sad, want to share that immediately with your person, and suddenly that person is gone and you wonder, I am never trained for this. You might have had bad breakups when it comes to relationships, but you have never had a friendship breakup and nobody even talks about it enough. अभी भी हम friends बनाते हैं बहुत easy going school time में college time में. It is true that जो friends हमारे school and college time में बनते हैं वो बेस्ट बॉन्ड्स होते हैं वी ग्रो ओल्ड टुगेदर एंड वी सी ईच अदर इवॉल्व वी नो एवरी बिट्स एंड पीसेस ऑफ लाइफ you also miss the version of yourself that you were with them. That is something which is not easy to get over with. We often tend to underestimate the emotional familiarity that we get attached to with our friends. And one of the biggest reason why people don't actually heal from friendship breakups is because we keep on thinking about reconciliation and we keep on checking their stories and what is going on in their life secretly. Maybe because we never fully let go of them mentally. We are hoping that one fine day friendship will magically become the way it used to be. We are not well prepared to deal with something like that, and I am saying this because this has happened with me as well, and I feel that I need to address this thing and to heal from this, and maybe even you are going through the same phase, it might be helpful for you. It's very painful to end things with your best friend or any friend. It's not easy. I am here to talk about it and share my experiences, how I have dealt with such situations in past. Friends, हम कभी सोचते ही नहीं है ये जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं कि हम भी एंड हो सकता है एक रिलेशनशिप में जाने से पहले हम ज़रूर माइंड में कहीं सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में रहता है कि हाँ व्हाट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट आई माइट ब्रेक अप बट वी नेवर थिंक दैट व्हाट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट बिटवीन फ्रेंड्स फ्रेंडशिप टूटेगी ऐसा सोचते ही नहीं है हाउ टू हील एग्जैक्टली पहली बात तो एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट हैज़ हैपेंड अगर आपको लगता है कि वो पर्सन अपनी गलती मान रहा है इज़ गिल्टी एंड इज़ रेडी टू चेंज को लगता है कि कोई चांस है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है तो डेफिनेटली मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि मेंट थिंग्स विद दैट पर्सन बट इफ़ आपको लगता है कि नहीं द पर्सन इज़ नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड नहीं चेंज हो सकती कुछ चीज़ें लाइक अ सर्टन थिंग हैज़ हर्ट यू सो मच टू द पॉइंट दैट आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं अगर हर्ट हुआ हो बिट्रे किया हो तो मूव ऑन होना बहुत मुश्किल होता है एंड ऐसे टाइम पे एक्सेप्ट करना उस सिचुएशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे वो एक अर्ज ऑफ रिकन्सिलिएशन आती रहेगी कि वो बैक एंड फोर्थ वो कॉन्वर्जेशंस की मे बी इंसान बदल जाए मे बी चीज़ें ठीक हो जाए मे बी वी शुड गिव इट अ ट्राई बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कभी कभी चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती समथिंग हैज़ हैपेंड अ सिचुएशन हैज़ बिन क्रिएटेड एंड you cannot undo the past you can only either let go if it's a small thing if you're not able to let go from that hurt then option नहीं है आपको पीस अपना चुनना ही पड़ेगा हमारा पीस नहीं रहेगा सैनिटी नहीं रहेगी अगर सैनिटी नहीं रहेगी तो हम कितना भी वो फ्रेंडशिप को हम ठीक करने की कोशिश करें फोर्स एनी थिंग दैट इज़ फोर्स्ड इट विल ब्रेक अंडर प्रेशर एंड यही होता है फ्रेंडशिप्स में भी कि अगर चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो सकती हैं एंड आप ओवर एंड ओवर सेम कॉन्वर्जेशंस कर रहे हो बट कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है बोलते ना कि मुझे 6 दिख रहा है उसे 9 दिख रहा है दोनों अपने अपने जगह पे सही हो सकते हैं अपने अपने क्योंकि सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अलग है नो मैटर आप साथ बड़े हुए हो आप साथ सेम स्कूल कॉलेज में पढ़े हो या सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से सराउंडेड हो वो नहीं मैटर करता व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू आर ब्रॉट अप बचपन से लेके अब तक कुछ एक्सपीरियंसेस भले आपके सिमिलर होंगे बट कई सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे भी हैं जो आपके सिमिलर नहीं हैं तो यू एज एन इंडिविजुअल आर रेज्ड अप इन अ वेरी डिफरेंट वे एंड द अदर पीपल हैव देयर ओन डेस्टिनी देयर ओन life path and their own experiences which have molded them into this person who have a different perspective फ्रॉम यू अगर आपको
इस साइड से 9 दिख रहा है, उसे उस साइड से 6 दिख रहा है। हाउ डू यू इवन एक्सपेक्ट कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से समझ सकते हैं, जब उनने स्टार्ट टू एंड आपकी लाइफ उसी तरह जी ही नहीं है, सेम एक्सपीरियंसेस वैसे जिए ही नहीं है, उनके एक्सपीरियंसेस हमेशा अलग रहे हैं, वो पर्सन ही अलग है, एंड उनका पर्सपेक्टिव उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं ये समझ में आ जाता है ना कि देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, you gotta do what you gotta do, I gotta do what feels right for me, so I am doing that. And ऐसे टाइम पे रिकंसिल करने के लिए सोचना कि मे बी थिंग्स ठीक, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एंड यू हैव इवन ट्राइड कि आप पहले ही गिव अप कर दो, आप ट्राई करो, बट जब नहीं दिख रहा है आपको, ओवर एंड ओवर सेम कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसे एक्सटेंड करके। एंड मुझे ये भी लगता है कि कुछ चीज़ें अगर आपके एंड आपके फ्रेंड के बीच में है, मेक श्योर कि वो चीज़ें आप दोनों के ही बीच में हो, दोनों के बीच में, उसमें और लोग इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि इट विल मेक थिंग्स वर्स even with others, even though you wish no harm and you wish nothing bad for others, जो दूसरे लोग हैं वो भी इस सिचुएशन को अपने पर्सपेक्टिव और अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, एंड उनकी डेफिनेशन जो है when it comes to love, life, friendships, they will see the situation for what they have been experiencing in their life. ए पर्सन है और बी पर्सन है, और ए पर्सन का अगर लोग सोच रहे पर्सपेक्टिव इज करेक्ट, तो आप उन लोगों से भी नहीं लड़ सकते कि नहीं, you have to listen to my perspective and understand from my point of view, because people are going to choose the story that they like, that they relate to more, and they are going to pick that side, and it is okay. You don't have to um, you know try to make them understand. You need to stop this urge urge to be understood. Just stop it. When you stop this urge, ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी. यू विल गेट टू नो हु इज़ देयर फॉर यू, हु अंडरस्टैंड्स यू, एंड किनका माइंडसेट आपसे मैच हो रहा है, किन से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनसे नहीं हो रहा है वो इवेंचुअली छोड़ देंगे आपका साथ, एंड दैट इज़ फॉर योर ओन गुड. You need to understand that it is never about winning and losing. It is always about matching mindsets. It is always about finding your tribe. It is always about getting better with the mistakes, getting better with the experiences, getting better with such situations जिसको आप आउटग्रो कर चुके हो. आप उन लोगों को, उन फ्रेंडशिप्स को आउटग्रो कर चुके हो अगर, तो देर इज़ नो वे कि आपका ये जो नया वर्जन है, इट इज़ नेवर गोइंग टू बी सेम जैसे वो पहले था, बिकॉज वो वर्जन आपका आउटग्रो आप खुद कर चुके हो, आपके खुद के ही वर्जन को आप आउटग्रो कर चुके हो, तो वो चीज़ें कभी भी नहीं वैसी हो सकती है. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, ये एक्सेप्टेंस आ गया, ये डिनाइल से आप बाहर आ गए कि हाँ, अब देर इज़ नो वे, मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका है, सब हो चुका है, एंड थिंग्स जस्ट कांट हैपन. स्टेप 2 है, वो है कि ठीक है, नाउ आई हैव एक्सेप्टेड, ये सब हो गया है, अब क्या. अब जो वॉइड है, क्योंकि आपके रूटीन्स आपके फ्रेंड्स के अराउंड कहीं ना कहीं रिवॉल्व करते हैं, जब यू आर इन दिस स्टेज जहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, यू आर नॉट मैरिड, और ऐसी एज में हो, मोस्टली 20s में, 20s लेट 20s, ये जो एज है ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल एज है. कुछ लोग शादी कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ मास्टर्स कर रहे हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, अलग अलग रीज़न से सब स्कैटर्ड आ चुके हैं, एंड जो बचे कुछ दोस्त हैं, अगर आपका उनसे नहीं हो पा रहा है बॉन्ड, तो आप ऐसे टाइम पे वो रूटीन जो आपका था, यू हैव टू बिल्ड अ न्यू रूटीन फ्रॉम स्क्रैच, which does not involve your friends, your old friends. You either go to the gym, you go on solo walks, you romanticizing on solo dates, you are trying to find your tribe again, you are interacting with new people in public settings, gym हो जाए, workshops हो जाए, and you find your people automatically. Once you know that your self respect is important, you are going to prioritize yourself, and ये basic चीज़ें आपको पता चल जाती हैं. And when you have your boundaries set, when there is nothing in the world that can change your mindset about your boundaries, when you are there, at that time you make sure that the whatever void has been created in your life because of the absence of आपकी जो old friends हैं, उसको you start filling in with hobbies, with your
schedule with improving your skills, different types of skills. You are engaging in certain activities like be it pottery, pilates. You are going for dance workshops. You are interacting with people in the gym. You are making new girlfriends. Universe is going to give signs. It will start sending people who are more like minded, who are actually your tribe, and you will meet them unexpectedly. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके कुछ चंद दोस्त ही जो थे वही आपके लाइफ टाइम रहेंगे। आपके लाइफ में अलग अलग फेजेस होते हैं, उन अलग अलग फेजेस में अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, और बचपन वाली फ्रेंडशिप्स होते हैं वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, एंड वैसा बॉन्ड नहीं ही बन पाता है। आई काइंड ऑफ अग्री विद दैट एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं है कि दोस्त ही नहीं बना जा सकते, क्योंकि मैंने पर्सनली फ्रेंड्स बनाए हैं, मैंने पर्सनली लोगों से इंटरेक्ट किया है, एंड मैंने लाइक माइंडेड लोगों से मिली हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा पीस फील हुआ है कि देर आर पीपल आउट देयर, वी आर जस्ट नॉट लुकिंग बिकॉज वी आर ग्रीविंग इन पास्ट। एंड ये जानने के बाद इट्स सच अ फ्रीइंग फीलिंग। तो पहले भी बोला कि हम अपनी आइडेंटिटीज़ को बहुत ज़्यादा अटैच कर देते हैं लोगों से, जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी के होने नहीं होने से नहीं फ़र्क पड़ता। आप अपनी लाइफ में खुद को कैसे खुश रख सकते हो, आप अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बना सकते हो, कैसे वो सारे वॉइड्स को आप फिल करके अपनी लाइफ फुलफिल कर सकते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी द पर्सन फॉर हु दे आर, don't try to give them benefit of doubt all the time. See the situation for what it is, and then move accordingly. You will realize at some point that once you're married you won't even feel that void anymore, because you are in a different phase of your life. So why bother, why make yourself sad that you have lost something? तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं लाइफ में कि हमें लगता है कि ये इंसान मेरे लाइफ में है, it's an achievement. Your achievements are not the number of people you are with. Your achievement is, do you have your peace? Do you have your sanity? Are you able to work your optimum level during the routine? Are you fulfilled? Is your cup full or is it empty in giving the energy out? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग फ्रेंडशिप्स में भी, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल हो या फिर डिफरेंट सेटिंग्स हो फ्रेंडशिप में, और मल्टीपल लोगों को आप नहीं खुश रख सकते। एक टाइम पे आपको ऐसा आएगा कि पीपल विल नॉट अग्री। Suppose once you start prioritizing yourself, you are turning into a version of yourself that you wanted to become. उसके बीच में अगर द अदर पर्सन और अदर फ्रेंड ऑफ योर्स इज हैविंग द एक्सपेक्टेशन कि यार ये पहले मिलने आती थी, अब ये अपना रूटीन, अपना वर्कआउट हो चाहे अपना काम हो, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है, पीपल आर नॉट गोइंग टू बी ओके विद इट, बिकॉज यू आर चेंजिंग। बिकॉज पहले ये लड़की हमेशा अवेलेबल होती थी, पहले ये लड़की को कॉल करो ये कभी भी बोल देगी कि हाँ चलो मिलते हैं। आज ये लड़की क्या कर रही है, या आज ये अपने रूटीन, अपने ओवरऑल बाकी रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली प्लान, फैमिली को प्रायोरिटाइज करना, ये सब में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तो इवेंचुअली पीपल वोंट बी एबल टू रिलेट विथ यू एनी मोर, क्योंकि उनको आदत है वो तुम्हारे पुराने वर्जन की, जो हमेशा अवेलेबल है, जो एनर्जी तुमने हमेशा उनको दी है। तुमने इतने लोगों के लिए एनर्जी दिया, वो फुलफिल देयर प्लान्स, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप जी रहे हो, और जब तक आप जी रहे हो उनके हिसाब से तब तक वेल एंड गुड, यू आर द बेस्ट। वंस यू टेक दैट स्टेप बैक, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, उनको तो ये नया वर्जन पसंद ही नहीं आ रहा है, तो ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट अपार्ट होंगे। सो ये चीज़ें जब हम समझ जाते हैं, ये बारीकियाँ विद टाइम समझ में आती हैं, टाइम से बड़ा हीलर कुछ नहीं है, विद टाइम आपको खुद रियलाइज़ होगा। बोल तू जाओ, बार बार जाओ, बात करो, कॉन्वर्स करो, आपको लग रहा है ना अगर कि बार बार बात करने से सेम टॉपिक पे कोई कुछ आउटकम निकल रहा है, करो, वो भी करके देखो, बट इवेंचुअली नहीं निकलेगा अगर आप इस लेवल पे हर्ट हो कि आप उस इंसान को नहीं माफ़ कर पा रहे हो। और इवन विद टाइम क्या होगा पता है, वो टाइम भी आएगा जब आप इंसान को माफ़ कर दोगे, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू एक्चुअली आर लेटिंग गो, व्हेन यू आर ऑफिशियली लेटिंग गो ऑफ दैट पर्सन। सेल्फिश बनो, लोग बोलते हैं कि सेल्फिश होना बहुत गलत है एंड पीपल डोंट लाइक इट। आज की जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो, लड़कियों को हमेशा
अपने बारे में सोचना छोड़ के पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए सिखाया जाता है कि समाज में इज्जत बनी रहे। फैमिली के बारे में सोचो, फ्रेंड्स के बारे में सोचो, अपने हस्बैंड के बारे में सोचो। लड़कियों से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और इवन दो हम कुछ भी कर लेना, इट विल बी नेवर इनफ, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। हर किसी को ब्लैक और वाइट दिखेगा ही। देर इज़ नो बडी जो उसको एज अ ग्रे देखे कि इट इज़ ओके, इट इज़ ओके दैट पीपल हैव देयर ओन फ्लॉज, पीपल हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। वो नहीं देखते। पीपल डोंट हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये इंसान ऐसा है। एंड इफ अगर है भी तो लेट इट बी, कोई बात नहीं, यू बी यू, यू डू यू, लेट हर डू हर। तो ये चीज़ें जब तक समझ में आती हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, और इसलिए क्योंकि देर ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखो। और यार चेरिश करो जो टाइम गया है, जो मेमोरीज बनाए हैं मत करो डिलीट। शुरू में आपको हाइड करना है, हाइड कर दो। अगर आपको लगता है बार बार देख के याद आ रही है, रोना है रो लो। बोलते ना रेमिनिसिंग अबाउट पास्ट, कर लो। ट्राई करना है, रीच आउट करके सॉर्ट हो रहा है वो भी करके देख लो। पर अगर बहुत चांसेस देने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो जस्ट चेरिश द गुड टाइम्स, गुड मेमोरीज। एंड वो आपके लाइफ का एक पार्ट थे, एंड इट इज़ नॉट अ लाई, इट इज़ द ट्रूथ दैट कहीं ना कहीं जिस जिन लोगों से आप सराउंडेड थे, कुछ ट्रेड्स आपने हर किसी से थोड़े थोड़े लेके आप खुद भी एक एंटायर इंसान बने हो। जिस कुछ लोग सिर्फ लेसन्स के लिए आते हैं लाइफ में, दे डोंट कम एज अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, दे कम एज लेसन्स। एंड it's your duty that you take it as a lesson, learn from it and move on, and cherish the good old days, and try to have गुड फीलिंग्स फॉर देम। जब आप एक बार वो हीलिंग फेज से बाहर आ जाओ, आई थिंक ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आ जाता है। जब आप वो हीलिंग फेज क्रॉस कर लेते हो, जब आप एक्चुअल में हील हो गए होते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि इट डजेंट मैटर, जो चीज़ होनी लिखी थी वो हुई, and you cannot change it. You cannot change the past, you cannot change the situations, you cannot change the people's perspective. The only thing that you can change is your own path, how you deal with it, how you make yourself happy, how you fill the void. It is all based on how you deal with it. Forget and forgive once you heal. It is not easy, it will take time, but I promise that that time will come when you will forget and forgive. एक लास्ट चीज़ की, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें याद नहीं करते। याद करना ये नहीं होता है कि आप उन्हें फिर से अपनी लाइफ में चाहते हो। So, missing someone does not mean you want them back in your life. You miss them because you miss the old version of yourself. You miss them because you love and cherish the old memories that you guys have had. And you will always wish good for them. Good things will happen for you as well. Just believe that लाइफ बहुत बड़ी है, और ये सिर्फ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं लाइफ के। एंड किसी पे भी इतनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है कि वो आपकी लाइफ का कंट्रोल लेने लगे, वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने लगे। इतना स्ट्रांग बनो कि आप अकेले किसी भी सिचुएशन से डील कर सको, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, एंड आई एम गोइंग टू tell you guys and help you guys with my experiences and how I have come out of such situations. I'm going to share it with you guys. And with this, we come to the end of the video, and I hope you like this video. So let me know by commenting, subscribing to my channel, and sharing with friends and family, or to someone who you think needs to hear this. I'll see you in my next one. Bye.